सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि नार्सिसिस्ट को उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं उनका मेन जो चीज़ होती है, जिस चीज़ के इर्द गिर्द उनका जीवन घूमता है, वो है आई मी माई सेल्फ। सिर्फ मैं और मेरा क्या है, मेरे अकॉर्डिंग कौन चलता है। ठीक है, तो मतलब उनकी जिंदगी मैं के इर्द गिर्द घूमती है। उनको, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इनको किसी के इमोशन से, किसी की भावनाओं से, किसी के अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ अपने आप से। ठीक है। एंड नार्सिसिस्टों का, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, चाहे मेल फीमेल, चाहे ये आपके इन लॉज में हो, आपके पार्टनर के रूप में हो, कई बार नार्सिसिस्ट आपके खुद के पेरेंट्स के रूप में होते हैं, आपके सिबलिंग्स के रूप में होते हैं, आपके बॉस के रूप में होते हैं, जो आपके ऊपर हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके रूप में होते हैं, आपके फ्रेंड्स के रूप में होते हैं। एंड कुछ जो बड़े उम्र के अगर मुझे लोग देख रहे हैं तो उनके बच्चों के, उनके औलाद के रूप में होते हैं। तो ये जितने भी नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, जब तक आप लोग अवेकन नहीं होते, जब तक आप लोगों का ऑरा स्ट्रांग नहीं होता, और जब तक आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ में नहीं आते ना, तब तक इन नार्सिसिस्ट के कर्म इतने बलवान होते हैं कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग चलता है, सब कुछ इनके हिसाब से चलता है। ये जब चाहें कहीं भी जाएं किसी को बेइज्जत कर देते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर उतना जिगरा नहीं होता कि आप लोग इनके अगेंस्ट जा सकें। नार्सिसिस्ट के कर्म, इनका सर्कल इतना बलवान होता है, ये इतने अहंकारी होते हैं क्योंकि इनको बहुत से लोगों का सपोर्ट होता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी अवेकनिंग में आ गए, जिस दिन आप नार्सिसिस्ट से डरना छोड़ गए, डरना छोड़ दिया और अपने लिए सोचना शुरू कर दिया, तो जब आप अपनी एनर्जीज नार्सिसिस्ट को देना छोड़ देते हैं, उनको वर्थलेस समझते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते आपकी लाइफ में, आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ना कि ये लोग। ठीक है। जब आपके मन में एक ये चीज आ जाती है कि 24 आवर्स अवेलेबल रहने के बाद भी इतना हमें ही बेइज्जत किया जाता है, हमें ही हर चीज़ का ब्लेम किया जाता है, बट इन लोगों को हमारे इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ खुद से मतलब है और खुद के लव्ड वन से मतलब है। इनके लिए बाकी सब सही हैं, सब सच्चे हैं, सिर्फ हम ही बुरे हैं, हम ही गलत हैं, चाहे हम जितने भी सच्चे और अच्छे हों। तो जब ये चीज़ मन में आ जाते हैं कि लेट इट बी यार, इनको, इनके कर्मों को छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज़ आप इन ऐसे लोगों को एनर्जीज देना छोड़ देते हैं और अपने आप में फोकस करते हैं, अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, और जो लोग करियर में आगे नहीं बढ़ सकते वो अपनी भक्ति इतनी करते हैं, इतना मंत्र जाप, इतना नाम जाप, इतना स्पिरिचुअल अवेक हो जाते हैं कि फिर नार्सिसिस्ट को खोखलापन लगने लग जाता है। उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईगो पे वो ले लेता है या ले लेती है कि सामने वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको सुकून मिलता था आपको दुख देख के, आपकी आंखों में आंसू देख के। और जब आपने आंसू बहाने के बजाय और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी, अपना कर्म करने लग गए, अपने बारे में सोचने लग गए, तब ऐसे नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा खोखले हो जाते हैं, इनका कोई वजूद ही नहीं रह जाता। एंड देन धीरे धीरे ये लोग लाइन पे आते हैं। समय लगता है, स्लोली प्रोसीजर है, बट एक बार अगर एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो फिर धीरे धीरे यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं, सेल्फ ग्रोथ में भी और नार्सिसिस्ट को उनकी औकात दिखाने में भी। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि जिस नार्सिसिस्ट की वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दर्द, तनाव, चिंताएं आई, बेइज्जतियां आई, इस नार्सिसिस्ट ने आपका बहुत ज़्यादा जलील, बहुत बेइज्जत किया, समाज में भी, परिवार में भी, आपका कभी साथ नहीं दिया, कभी आपको सपोर्ट नहीं करा, झूठा बोल के आपको बदनाम किया, तो ऐसे नार्सिसिस्ट जिन्होंने आपकी दिन रात की नींदें हराम करी, ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को उनका क्या कर्मा मिलेगा। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे रही हूँ, आप यहाँ से भी ले लीजिए। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं कि जिस नार्सिसिस्ट ने
मेरे व्यूवर्स की जिंदगी में आतंक मचाया हुआ है। ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को, चाहे वो फिर किसी भी रिश्ते के रूप में है, ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को आने वाले समय में उनका क्या कर्मा मिलेगा। जय महाकाली, जय महाकाली। ओके, परवर्जन, बहुत नजर रखते हैं ये लोग आप पे गाइस। ये लोग नार्सिसिस्ट लोग शो करते हैं कि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, है ना। आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आप पे बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब बहुत ज्यादा स्पाई करते हैं आप पे। ओके, होम, सबसे पहले एनर्जी, जैसे इन्होंने आपको कैद करके रखा, एक बंधन में हमेशा रखा, इन्होंने आपका जीवन ऐसे बना दिया कि आपको बंधन लगने लग गया, आपको आजादी ही नहीं दी इन्होंने। घर में कुछ तो मैं एनर्जीज ऐसे देख रही हूँ कि घर में कैद रखा आपको, कहीं आने जाने की कोई परमिशन नहीं, कोई अनुमति नहीं। ये लोग अब इस एनर्जी में आने वाले हैं, आने वाले समय में ये लोग कैद होने वाले हैं। ये लोग घर के अंदर कैद होने वाले हैं, चार दीवारी के अंदर बंद होने वाले हैं। इनको शायद ऐसा कुछ फिजिकल कुछ ऐसा इनके साथ होने वाला है, कुछ इनके साथ ऐसा होने वाला है कि ये छुपने वाले हैं। छुपने की एनर्जी आ रही है कि इनको अपने आप को छुपा के रखना होगा लोगों से, समाज से। आने वाले समय में ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ ऐसा इनके साथ होने वाला है। लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई लीगल केस इन पे हो सकता है गाइस, कोई डेंजरस लीगल केस, ऐसा कुछ इनकी फैमिली में कोई इन पे कर सकता है। कुछ भी कानूनन किसी कार्यवाही में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी इतनी बदनामी तो हो सकती है समाज में, आस पड़ोस में, जिसकी वजह से इनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि नेबरहुड का कार्ड आया है, नेबरहुड का कार्ड आया है। एंड ये जो केस होगा किसी फीमेल की वजह से होगा। देखिए, कार्ड्स अपने आप में बोलते हैं। माँ काली की इतनी कृपा है कि जो भी टॉपिक लें उससे ही कनेक्टेड हमेशा कार्ड्स आते हैं, उससे हटके, आज तक टॉपिक से हटके कभी कोई कार्ड्स नहीं आया है। जय महाकाली, शुक्राना माँ। फीमेल, किसी औरत की वजह से कोई लीगल केस इनके ऊपर डल सकता है। ये फीमेल कोई नेबरहुड, कोई पड़ोस की हो सकती है। नेबरहुड का कार्ड आया है। एंड होम, घर की कोई औरत हो सकती है, रिश्तेदारी में कोई फीमेल हो सकती है, पड़ोस की कोई फीमेल हो सकती है। ज्यादातर कोई फीमेल, किसी फीमेल के साथ इस इंसान की कोई भसड़ हो सकती है, जिसकी वजह से ये लीगल एक्शन में, कानूनी किसी कार्यवाही में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चीज ऐसी होगी जिनसे ये चार दीवारी में कैद हो जाएंगे। एंड कैद का मतलब, मैं इतना बड़ा शब्द बोल रही हूँ, जेल भी इनको हो सकती है। पैसा, मनी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ये फीमेल पैसा लेने के चक्कर में, मतलब ये नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा फंसने वाले हैं गाइस। कोई पैसे के चक्कर में फंसने वाले हैं, कोई पैसे का, कुछ पैसा, प्रॉपर्टी कुछ सामने आ सकता है। होम, राइट, घर, कोई घर के पीछे कलेश हो सकता है। किसी घर की एनर्जी है, पैसों की एनर्जी है, पैसा या कोई प्रॉपर्टी। ये फीमेल कोई ना कोई कलेश करेगी इस नार्सिसिस्ट की लाइफ में, एंड जिससे लीगल इश्यूज होंगे। ये जो नार्सिसिस्ट हैं ये फंस सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। ये इनको, इनका कर्मा मिल रहा है कि इन्होंने आपको घर में कैद किया, और इनको किस तरीके से कैदियों वाला जीवन जीना पड़ेगा, किस तरीके से इन्हें घर में छुप के रहना पड़ेगा, आस पड़ोस से छुप के रहना पड़ेगा। माय गॉड। पार्टी का कार्ड, किसी पार्टी में, गेट टुगेदर में इनके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। मे बी किसी पार्टी में, पार्टी का कार्ड है तो किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में कोई गलत चीज करते हुए ये पकड़े जा सकते हैं, या इनके ऊपर कोई झूठा ब्लेम लग सकता है। एंड उसकी वजह से इनके ऊपर कोई फीमेल लीगल कुछ भी केस कर सकती है, कुछ भी ऐसा डराना या धमकाना कर सकती है।
इनके ऊपर पार्टी में कोई मे बी इनका सच्चा भी कुछ हो सकता है, कुछ इन्होंने सच में कुछ गलत किया है, नहीं तो ज़्यादातर इनके ऊपर कोई झूठा केस लग सकता है। कोई फीमेल इनके ऊपर झूठा केस डाल सकती है पैसों की वजह से, ताकि उस फीमेल को इनसे पैसा मिले। एंड ये इनका कर्मा होगा, इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने आपके लिए कितनी झूठी झूठी बातें करी हैं। इन्होंने एक समय पे आपको कितना झूठा बदनाम करा, समाज में आपके बारे में कितनी झूठी अफवाहें फैलाई। एक समय मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि लाइफ में एक समय ऐसा होगा जब आपने अपनी सभी चीज़ों को जस्टिफाई करने की कितनी कोशिश करी होगी, चीख चिल्ला के कितना सच बोला होगा कि नहीं ये चीज़ें झूठ हैं, ये सच नहीं है, बट आपकी बातों पे किसी ने यकीन नहीं किया होगा। ये नार्सिसिस्ट की उस वक्त जीत हुई होगी और तब आप रोए होंगे कि कहाँ है न्याय और कहाँ है ईश्वर। तो आज मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि यही है न्याय और यहाँ है ईश्वर की ताकत। आपके साथ न्याय होगा। यही इनका कर्मा है कि कोई पराई फीमेल, कोई दूसरी औरत इनके ऊपर इस तरीके से इनको टॉर्चर करने वाली है, और वजह है पैसा और प्रॉपर्टी, जो साफ साफ कार्ड्स में आया है। ठीक है, वो इनके घर की औरत भी हो सकती है, आस पड़ोस की भी औरत हो सकती है, रिश्तेदारी की भी कोई औरत हो सकती है, बट होगी अभी फीमेल। अभी ये फीमेल शांत है, बहुत सोच विचार कर रही है, बहुत चीज़ों को स्मूथली तरीके से आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये बहुत सोच रही है कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, इस नार्सिसिस्ट के साथ कैसे डील करना है। ये एक मौका ढूंढ रही है। ईगोटिज्म, इसकी ईगो का बिल्कुल धज्जियां उड़ने वाली इस नार्सिसिस्ट पर्सन की, चाहे ये मेल फीमेल आपकी जिंदगी में है, इसके अहंकार, जिस चीज का भी इसको अहंकार था, अपने मनी का, होम का, अपने रिश्तेदारियों का, अपने जीवन का, जिस चीज का भी इसको अहंकार था, वो सब अहंकार इसका चूर चूर होने वाला है। और ये सबसे बड़ी सजा होगी इस नार्सिसिस्ट के लिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट को अपनी शेखी भगाने का, अपनी शेखी बखाड़ने का बहुत शौक होता है। कार्ड्स देखिए गाइस, रोड एंड ट्रैप्ड। ट्रैप्ड, ये किसी जाल में फंस सकते हैं, ये किसी के बुने हुए जाल में फंस सकते हैं। रोड तो एक लाइन तो जरूर बोलूंगी कि रोड पे आने वाले हैं ये लोग, ये नार्सिसिस्ट रोड पे आने वाले हैं। एंड दूसरा, रोड ट्रैवलिंग, मतलब किसी जर्नी में, किसी यात्रा में इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, ये फंसने वाले। अगेन आप इस कार्ड को देखिए, आपको दिख रहा है जेल, जेल की एनर्जी है ये। इन लोगों को जेल हो सकती है गाइस, या ऐसे कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इनका पैसा लग सकता है चीज़ों से निकलने में। ये जो फीमेल जो आई है ना इन नार्सिसिस्ट की लाइफ में, ये इनको रोड पे लाने वाली औरत है, स्त्री है। ये कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। इस फीमेल को पता है, ये अभी मौका ढूंढ रही है कि कैसे फंसाना है और कैसे जाल में लाना है इस नार्सिसिस्ट पर्सन को। मैं सच में बोलूं, अगर आपके आसपास सच में कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है, इसकी नैया अभी भी पार लग सकती है। बोट का कार्ड है, इसकी नैया अभी भी पार लग सकती है। इसको इसके कर्मों की अभी भी माफी मिल सकती है, अगर ये समय पे संभल जाए और सुधर जाए। आपसे अपने कर्मों की माफी मांगे, ईश्वर से, परमात्मा से माफी मांगे, और आपके साथ अपनी जीवन की गाड़ी को सही तरीके से अगर ये चलाना शुरू कर दे, तो अभी भी कहीं ना कहीं इसको इसके कर्मों की माफी मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर इनको हमेशा एक मौका जरूर देंगे। एंड ये लोग अगर अभी भी नहीं सुधरे, तो आप देखिए ये किस तरीके से, गंदे तरीके से अपना कर्मा भोगने वाले हैं। मैं रीडिंग को क्लोज करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही हैवी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, बट स्टिल फॉर द लास्ट टाइम, वंस एंड फॉर ऑल, कोई अगर एनर्जी आनी रह गई है इस नार्सिसिस्ट के कर्मा की, तो प्लीज बताइए मुझे माँ काली। एंड मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि बहुत चुनिंदा लोग होंगे जिनसे आज की रीडिंग रेजोनेट होगी, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। फायर, नार्सिसिस्ट को ये भी सजा मिल सकती है, आग, किसी चीज में आग लगना, या इनके जीवन में आग लगना, इनके परिवार में आग लगना, आपस में रिश्ते बिखरने,
जो इनकी जिन रिश्तों का इनको अहंकार है वो रिश्ते बिगड़ना, आग लगना, फायर का कार्ड, ऐसा कुछ हो सकता है इस पर्सन के साथ। केयर गिवर, देखिए व्हील चेयर पे ये इंसान बैठा है। ओ माय गॉड, ये नार्सिसिस्ट जो भी मेल है फीमेल है किसी भी रूप में आपकी लाइफ में है, ये हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसा हो सकता है कि ये व्हील चेयर पे आ सकते हैं। ये मुझे नहीं बोलना चाहिए बट कार्ड्स ऐसे आए हैं, सो आई हैव टू कन्वे दिस मैसेज टू यू गाइज। एंड मैं तो अपनी तरफ से यही प्रार्थना करती हूँ कि इतने बुरे बुरे कर्म किसी के साथ ना हो, इतने भयानक कर्मों से कोई ना गुजरे, बट ये इनके द्वारा ही कमाए गए इनका कर्म है। हम माफ कर देते हैं, ईश्वर माफ कर देते हैं, बट कर्मों के देवता शनि देव किसी को माफ नहीं करते। कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए बार बार कई बार नार्सिसिस्ट के सामने भी वीडियोस के थ्रू, मोटिवेशनल स्पीचेस के थ्रू ये चीजें आती होंगी कि भाई सुधर जाओ, बट ये लोग नहीं सुधरते हैं। अगर ये लोग ज्ञान भी सुनते हैं तो 2-4 दिन के लिए सुधरते होंगे तो सुधरते होंगे, अदरवाइज ये लोग नहीं सुधरते हैं। ये किसी का बिल्कुल कहते हैं ना खून तक जला देते हैं, और खास करके उन लोगों का जो इनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। ठीक है, सो ये इनका कर्मा है। व्हील चेयर की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, एंड नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक क्लीन अप एंड रिग्रेट। इनके सारे कर्म धुलने वाले हैं गाइज, ये बहुत पछताने वाले हैं। ये नार्सिसिस्ट इंसान जो भी आपकी लाइफ में है, पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में, ये बहुत ज़्यादा पछताने वाला है, बहुत ज़्यादा पछताने वाली है कि इसने आपकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां क्रिएट करी, और यूनिवर्स की तरफ से इन्हें ये एहसास दिलाया जाएगा कि इन्होंने किसी के साथ यानी कि आपके साथ क्या क्या नहीं किया। इनकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होंगी। ये लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं, कोई लीगल केस में फंस सकते हैं, कोई इनको फंसा सकता है, एंड देन इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, और उसके बाद इनको इनके कर्मा तो भोगने ही पड़ेंगे। अब चाहे आप इनको माफ़ करें ना करें, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट दे हैव टू फेस देयर कर्मास वेरी बैडली। सो आज की रीडिंग जिन लोगों से रेजोनेट होगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।